डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडवांस एग्जामिनेशन आंसर की के पार्ट नंबर 3 लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। अपने अपने सीरीज़ के हिसाब से आपने अपने प्रश्नों को मिला लेना है, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक जिसको लग रहा हो कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाला हो तो अगर उनके लिए अलग से हम आंसर की चाहते हैं तो हम उनके लिए भी कोशिश करेंगे किसी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की बुकलेट मंगवा करके। तो आइए शुरू कर देते हैं। हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे तो सीधा ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपको ऑप्शन आंसर ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 61 है, बम निरोधक दस्ते कुत्तों का उपयोग करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आपको पता ही है सूंघने की उनकी जो शक्ति होती है काफ़ी तीव्र होती है। अपने सूंघने की क्षमता से भी विस्फोटकों का पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 की बात करता हूँ, अलास्कन मालाम्यूट चरम शीत वाली जलवायु में रह सकते हैं। तो ये कुत्तों की एक प्रजाति है। तो ये जैसे पहले में आपने देखा -70 डिग्री, जैसे आप पहले में देखिए -70 डिग्री तापमान भी ये सहन कर लेते हैं। तो इसका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वे -70 डिग्री तक के तापमान को भी सहन सकते हैं जी, ठीक है। 63 की बात करते हैं, कुत्तों के साथ भी सम्मान से व्यवहार किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले में यहाँ कहा गया है कि सम्मान से व्यवहार किया जाना चाहिए, इससे हमारे बुद्धिमान साथी भी हो सकते हैं। तो वे मनुष्यों के विश्वसनीय साथी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा जी। 64 की बात करते हैं, विश्वसनीय का विलोम शब्द, विश्वसनीय मतलब जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अविश्वस्त, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अविश्वस्त, ऑप्शन नंबर सी। 65 की बात करें, अविश्वसनीय का सबसे उपयुक्त अर्थ बिल्कुल जी का, जैसा हमने अभी कहा आपका, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में बताया, इसका जो अर्थ क्या हो, विश्वास के योग्य, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है ये, इसमें जो सीधा मैं प्रश्न पे जा रहा हूँ कि 66 एक क्वेश्चन है, खाना बदोश नए स्थान पर क्यों चले जाते हैं? इस पैरे में जो खाना बदोश क्यों चले जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं जो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे पैरे में आपने देखा था कि जैसे ही पानी की कमी हो जाती है, तालाब सूख जाते हैं, जल स्रोत सूख जाते हैं, तो दूसरे स्थानों में वे चले जाते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें अपने लिए संसाधन मिलते हैं वहाँ वो टिकते हैं, जैसे वो खत्म हो जाते हैं वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। 67 की बात करें, कौन सा विशेषण खानाबदोशों के घरों की ठीक से व्याख्या कर सकता है? ये प्रश्न शायद आपको टिपिकल लगा होगा, लेकिन इस पैरे में जैसे ऊपर कहा गया सबसे पहले कि वे जो एक जगह वो नहीं रहते, वो नए नए स्थानों पर वो जाते रहते हैं। तो इसलिए तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला उनके घर कैसे रहते हैं, अस्थाई, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ मजबूत भी विशेषण शब्द है, लेकिन अगर घरों की उनकी बात करें, उनके घर स्थायी नहीं होते हैं, एक स्थान पर नहीं होते, बदलते रहते हैं। तो उनका घर कैसे रहते हैं, अस्थायी घर उनके होते हैं जी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट यहाँ होगा। 68 की बात करें, अधिक्रमिक वर्ग संरचना डैश डैश पर आधारित होती है। जैसे यहाँ कहा गया अधिक्रमिक वर्ग संरचना का आधार होता है कि किसके पास ऊँटों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा, ऊँटों की संख्या। 69 की बात करें, किसी विशिष्ट दिशा का पता लगाने के लिए खानाबदोशों को किससे सहायता मिलती है? जैसे कहा गया तो रात को तारों और ग्रहों से और दिन में पैरों के निशान देख करके। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, तारे और ग्रह। 70 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 की, घिरे होना मतलब प्रभावित होना रहेगा, क्योंकि जैसे यहाँ दिया गया है लास्ट लाइन में, लेकिन वे अपने जीवन में अनेक समस्याओं से घिरे रहते हैं मतलब प्रभावित रहते हैं, ठीक है। एक समस्या से वे जूझते रहते हैं मतलब प्रभावित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का उचित क्रम क्या है? थोड़ा सा ये भी आपको टिपिकल लगा होगा, तो लेकिन यहाँ जो ऑप्शन आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट रहेगा। पहले में जैसे कहा गया है कि कीड़े को, चूहे को जो है उनको जो चिड़ियाँ खा जाती है, आगे कहा गया कि चिड़ियों के अंडे को, जैसा कि पहले में कहा गया है चिड़ियों और चिड़ियों के अंडे बदले में लोमड़ी और सांप जैसे बड़े जानवर भोजन का आधार बनते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट लग रहा है जी। 72 की बात करें, पौधों और अन्य कीड़ों
या जानवरों को खाकर चिड़ियाँ डैश डैश बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो जैसे अगर वो उनको नहीं खाएंगी तो कीड़ों को, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, इससे फिर प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन में दिक्कत हो जाएगी। तो इससे क्या बना रहता है, पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। 73 की बात करें, अनुच्छेद में डैश डैश का परागकण पॉलिनेटर्स के रूप में उल्लेख किया गया है। तो पॉलिनेटर्स किसे कहा गया है यहाँ? पॉलिनेटर्स वैसे तो आपने देखा होगा कि भी वो मधुमक्खियाँ, लेकिन कई तरह की चिड़ियाँ भी होती हैं पॉलिनेटर्स का काम करती हैं। जैसा कि यहाँ के आगे, मकरंद खिलाने वाली कुछ चिड़ियाँ परागकणकर्ता पॉलिनेटर्स कहलाती हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा अनुच्छेद में डैश डैश का परागकणकर्ता पॉलिनेटर्स रूप में उल्लेख किया गया, चिड़ियों का किया गया। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 74 की बात करता हूँ। अनुच्छेद में प्रयुक्त किस शब्द युग्म का समान अर्थ है, बराबर अर्थ है? जैसे पहले ही आपको दिया गया था, यहाँ चिड़ियाँ हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं तथा हमारी भोजन श्रृंखला का आवश्यक अंग है। तो महत्वपूर्ण और आवश्यक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर ऑप्शन। 75 की बात करते हैं, चिड़ियाँ डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी में सहायता करती हैं। एक को छोड़कर सभी में सहायता करती हैं। जैसे पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में हाँ जी सहायता करती हैं। पीड़कों से पौधों की रक्षा करने में सहायता करती हैं, कीड़े मकोड़ों को खाती है, इससे पौधे जो है सुरक्षित रहते हैं। परागकण फैलाने में भी सहायता करती हैं, तो शहद बनाने में वो सहायता नहीं करती हैं। ठीक है जी। 76 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकट का समानार्थी है? सिनोनिम कहा है, सेम अर्थ वाला। तो कूड़ा नहीं हो सकता, कचरा नहीं हो सकता, निपटाना नहीं हो सकता है, तो इसका संकट का मतलब खतरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 77 की बात करें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पुनः चक्रण नहीं हो सकता? वैसे तो पहले में जैसे कहा गया है पुनः चक्रण की बात आई, जैसे कागज़, धातुएं, कांच, जिन्हें निकटतम पुनः चक्र केंद्र में भेजा जा सकता है या कवाड़ी को दिया जा सकता है। तो कागज़ का किया जा सकता है, धातु का किया जा सकता है, कांच का किया जा सकता है, फिर प्लास्टिक का भी किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक का 100% बार बार उसका हम पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 78 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोस्ट का गड्ढा बनाने का लाभ नहीं है? लाभ क्या नहीं है? तो देखो, इससे प्रदूषण रुकता है, तो ये तो लाभ है। ठीक है, कंपोस्ट गड्ढे में पत्तियाँ मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। हाँ जी, जैसा कहा कि मिट्टी से उपजाऊ बन जाती है। इससे हमारे आसपास सुंदरता बढ़ती, सुंदरता तो नहीं बढ़ती है, लेकिन ये भी सही बात है कि इससे मूल्यवान उर्वरक बनता है। जैसे यहाँ कहा गया है मूल्यवान उर्वरक बनता है, तो इससे क्या लाभ नहीं है कि इससे सुंदरता आसपास की नहीं बढ़ती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल्यवान का विपरीतार्थक है? विलोम शब्द कहा है मूल्यवान का, तो संपन्न, जैविक नहीं हो सकता, निपटाया जा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी व्यर्थ आपका इसका विलोम शब्द हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 80 की बात करें, 80 की बात करें, पुनः चक्रण केंद्र में निपटाई गई सामग्री का क्या होता है? वहाँ इनसे फिर क्या नई चीज़ें फिर से बना लेते हैं, इसे पुनः प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है, इसे पुनः प्रयोग के लिए वहाँ फिर तैयार कर दिया जाता है। तो ये ऑप्शन बी आपका यह सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडवांस एग्जामिनेशन से संबंधित 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस। तो इन प्रश्नों के बारे में अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो ज़रूर हम आपकी ऑनलाइन क्लास में इन सभी प्रश्नों के बारे में बात कर लेंगे। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो हमारा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।